नमस्कार, राम राम। और सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो आज मैंने दिन भर आपको रोका कि भैया पुट साइड नहीं जाना है, नहीं जाना, नहीं जाना। और आपने देखा ही होगा कि पुट साइड का माहौल ऐसा कोई खास, जैसे बहुत लाखों रुपए नहीं बटे पुट में। हाँ, कॉल में अच्छा खासा आज मूवमेंट देखने को मिला। ये यहाँ से मार्केट गया लगभग, फिर उसके बाद में साइडवेज हुआ। पहले घंटे में अच्छा मूड था, बाकी के पहले दूसरे तीसरे 3 घंटे अच्छा माहौल था, मतलब ऊपर ऊपर जा रहा था। फिर 2 घंटे नीचे आया, फिर 2 घंटे मतलब लगभग ऊपर चला। ऐसे करके आपका 5 घंटे का माहौल आज का बना। मैंने तो मना किया था, जब ये 2 घंटे गिर रहा था तब लोग क्या कर रहे थे, पुट में पोजीशन बना रहे थे, थोड़ा यूं यूं कर रहा था। तो मार्केट में क्या हो रहा था कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब तो पुट बह जाएगा, मार्केट यहीं से टूट जाएगा। नहीं, मार्केट नहीं टूटे। देख लो आप, 1 घंटे में 29 EMA का सपोर्ट लेके आपका मार्केट फिर ऊपर चला गया। ठीक है, तो मैं तो चिल्ला भी रही थी लाइव में, भैया पुट साइड नहीं जाना, पुट साइड नहीं जाना, भले ही ये कुछ भी कर ले, पुट में नहीं जाना। और हुआ भी ऐसे ही कि थोड़ा सा माहौल बना पुट साइड का और फिर आ गया कॉल में, फिर पुट का बना, फिर आ गया कॉल में। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि भैया अगला क्या होगा। अब निफ्टी में क्या हो सकता है। तो निफ्टी में आपको सबसे पहले देखने को लेवल मिलेगा, अगर मान लो तो आपको पहला लेवल देखने को मिलेगा 25,936। अगर 25,936 आपका टूटेगा, ठीक है, इसको कर लेते हैं ग्रीन। ठीक है, ये आपका सपोर्ट, पहला सपोर्ट है 25,936 का। दूसरा सपोर्ट आपका क्या रहेगा, दूसरा सपोर्ट आपके पास में रहेगा और वो है आपका 25,863। 25,863 भी अगर टूट जाएगा तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, 25,863 भी टूट जाता है तो फिर आपको देखने को मिल जाएगा इस निफ्टी में 25,825। और कल एक्सपायरी है, हो सकता है फ्लो में आपका निफ्टी बह के कहां तक आ जाए, आपका निफ्टी फ्लो में बह के आ जाए 25,752 तक। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस आपके सामने खड़ा हुआ है ये वाला। ठीक है, और ये है, इसको रेड कर देते हैं लाइन को ताकि रेजिस्टेंस आपको पता रहे। ठीक है, R1 आपका रहेगा 25,970 पे। पहला R1 है आपका 25,970। 25,970 भी अगर ये जाएगा तो फिर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, 25,970 देखने को मिल जाएगा। जो हमारा डे हाई है वो है 36,004। ठीक है, 36,004 भी अगर पार कर देगा आपका इंडेक्स तो फ्लो में फिर आपको देखने को मिल जाएगा ये कहाँ पे, और ये जगह है आपकी 26,057 पे। और 26,057 भी अगर पार कर जाए, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो एक साइड किधर भी मूवमेंट आएगा तो फ्लो में चला ही जाएगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा 26,095। ठीक है, ये रहे आपके निफ्टी के लेवल। अब बात कर लेते हैं हम एक कॉल और एक पुट की निफ्टी में। चलो पहले कर लेते हैं हम कॉल का एनालिसिस, जो हमारी नाइट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग होता है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें 100 रुपए से ऊपर का प्रीमियम देखना है। तो 100 रुपए का 119 का प्रीमियम है हमारा 25,950 का। ठीक है, 25,950 के कॉल में वैसे तो पहले से ही लगा हुआ है डिमांड जोन सप्लाई जोन, पर मैं निकाल देती हूँ। ठीक है, फिर से मैं आपको लगा के बता देती हूँ कि भैया डिमांड सप्लाई जोन कहाँ पे है आपका। ठीक है, आपका अगर ये प्रीमियम कहाँ मिले, आपका अगर ये प्रीमियम आपको कहीं समवेयर अराउंड यहां देखने को मिले, ठीक है, ये रहा। ठीक, आपका ये प्रीमियम आपको कहाँ देखने को मिले, 49 से 38, मतलब 50 से मान लो 40 के बीच में अगर आपको ये प्रीमियम देखने को मिले 50 से 40 के आसपास, तो भैया ये प्रीमियम आपको 0 हीरो करके दे देगा। ठीक है, दूसरा अगर आपको इसमें, ये तो हो गया इसका डिमांड जोन। सप्लाई जोन की बात करें तो सप्लाई जोन की बात करें हम, तो सप्लाई जोन आप में इसमें क्या रहेगा, आपका सप्लाई जोन ये है आपका सप्लाई जोन, इसका थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, सप्लाई जोन मीन्स आपका प्रीमियम कहां से रिजेक्शन ले सकता है। सप्लाई जोन मीन्स आपका प्रीमियम आपको देखने को मिल जाए
133 से 152 के आसपास अगर ये प्रीमियम देखने को मिले तो समझ लेना कि भैया ये टॉप पे पहुंच गया है। यहाँ से हमें थोड़ा सा इसको बच के देखना है। अगर यहाँ से सस्टेन करके ऊपर जाएगा तो फिर आपको क्या देखने को मिल जाएगा इस प्रीमियम में, इसको आप चाहो तो रेड कर लो, ठीक है। ये ग्रीन वाला डिमांड जोन है, ये आपका सप्लाई जोन है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कह लो, डिमांड जोन सप्लाई जोन कह लो, जो आपको उचित लगे वो कह लेना। बट आपको इसमें सपोर्ट कहाँ पे है, इसमें आपका फाइनल सपोर्ट है 50 से 40 के बीच में। आपको अगर ये प्रीमियम देखने को मिले तो भैया दाग देना बेखटक होके, ठीक है। उसके बाद में अगर ये पार कर देगा तो फिर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उसके बाद में अगर ये पार कर देगा तो फिर आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पे ये प्रीमियम। और इस प्रीमियम इस जगह का नाम है आपका भैया, ठीक है। इस जगह का नाम क्या है, 240 के अराउंड, समवेयर अराउंड 240 कब कि जब आपका ये प्रीमियम 152 153 अगर पार कर देगा तो 152 के आसपास 200 मतलब 100 पॉइंट फ्लो में भाग जाएगा, ठीक है। इसके नीचे भी इसमें एक जोन खड़ा है, जहां मार्केट खड़ा है इसके नीचे भी अगर मान लो मार्केट इनकेस थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है और ये प्रीमियम आपको कहाँ देखने को मिले, मार्केट थोड़ा बहुत आपका गैप डाउन खुले और ये प्रीमियम आपको देखने को मिले कहाँ पे, समवेयर अराउंड 108 मतलब 100 से 108 मान लो। इस बीच में भी अगर आपको ये देखने को मिले तब भी आप देख लेना एक बार, क्योंकि मान लो मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है और फिर ये प्रीमियम 100 से 108 के आसपास मिलता है तो पहला टारगेट इसमें रहेगा 152 153 का और दूसरा टारगेट इसमें रहेगा 200 हमारा 233-40 के आसपास, ठीक है। ये रहा आपका कॉल का एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं हम पुट के एनालिसिस की। रेक्टेंगल वगैरह तो बाद में लगाया करेंगे, ठीक है। चलो पुट के एनालिसिस में हम देख लेते हैं। पुट का भी वही देखेंगे तो पुट का आपका 26,100 का पुट देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि 100 रुपए के आसपास का प्रीमियम चाहिए हमें, तो 100 रुपए का आसपास का प्रीमियम हमारा 26,100 का ही लग रहा है, ठीक है। अब इस प्रीमियम में आप अगर देखोगे तो लगभग ये नीचे ही है, डीप इन द मनी है, फिर भी नीचे ही है। तो इस प्रीमियम में फाइनली आप ये मान के चलना कि अगर ये एक लेवल है इसमें और ये लेवल है आपका 106 का, अभी आपका प्रीमियम क्लोज भी 91 का, सॉरी, अभी आपका प्रीमियम क्लोज हुआ है 106 पे और 91 के आसपास में अगर ये तोड़ता हुआ देखने को मिले, मान लो मार्केट में थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो जाए और ये प्रीमियम नीचे देखने को मिले तो मतलब समझ लेना कि प्रीमियम की मौत हो गई है, नया कुछ होगा तब वो रनिंग मार्केट में जो होगा वही देखा जाएगा, बाकी यहाँ पे इसमें कुछ है नहीं। पर अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है मार्केट तो और आपका ये प्रीमियम कहाँ देखने को मिले, आपको समवेयर अराउंड ये प्रीमियम 175 के आसपास में देखने को मिले तो आपको पहला टारगेट ये प्रीमियम क्या दे देगा, पहला टारगेट आपको दे देगा ये प्रीमियम आपका रहेगा 228 और 228 भी अगर पार कर दिया तो फिर आपको ये प्रीमियम कहाँ दिखेगा, आपको ये प्रीमियम दिखेगा 297 300 रुपए के आसपास में दिखेगा। इससे ऊपर भी बहुत सारे लेवल हैं, ठीक है। अब ये बात हो गई हमारी निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की, ठीक है। इसमें भी जो लगे हैं सब निकाल देते हैं। बैंक निफ्टी में आपका डिमांड जोन कहाँ पे है, आपका बैंक निफ्टी में डिमांड जोन है आपका समवेयर अराउंड यहाँ पे, ठीक है। पहला डिमांड जोन आपका रहेगा 58,006 का, 58,006 पहला सपोर्ट है ये आपका, ठीक है, पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, दूसरा सपोर्ट समवेयर अराउंड आपको देखने को मिलेगा इसमें, इसी प्रीमियम में 57,833 पे, इसी इंडेक्स में बैंक निफ्टी में। और 57,833 भी अगर टूट गया तो फिर आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा ये 57,597 पे। और अगर बात करें हम रेजिस्टेंस की, तो ये प्रीमियम आपका रेजिस्टेंस है इस इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में सबसे पहला आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जहां अभी खड़ा है यहाँ पे ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर ही खड़ा है और ये रेजिस्टेंस आपका रहेगा 58,116 का। 58,116 भी अगर पार करता है आपका बैंक निफ्टी देन आपको देखने को मिल जाएगा इसमें
58,213 और 58,213 भी पार कर देगा तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे कहीं दिखेगा आपका इंडेक्स बैंक निफ्टी, और ये जगह है आपकी 58,511 और 58,511 के ऊपर फिर नया हाई एंड हाई लगने को तैयार रहेगा। ठीक है, ये रही आपके बैंक निफ्टी की बात। अब बात कर लेते हैं हम दो प्रीमियम की। हमें दो प्रीमियम में क्या क्या, कौन सा प्रीमियम चाहिए? हमें प्रीमियम चाहिए आपका इन द मनी का करीबन 400 रुपए के आसपास, 300 से 400 रुपए। तो हम 324 मतलब 58,000 का कॉल देख लेते हैं। 58,000 के कॉल पे हम देखते हैं क्या होता है, क्या माहौल बनता है, कहाँ से डिमांड जोन है आपका और कहाँ से आपका सप्लाई जोन है। ठीक है, क्या आपका सपोर्ट रहेगा, क्या आपका रेजिस्टेंस रहेगा। आपके इस प्रीमियम में पहला सपोर्ट जोन आपका है 204 रुपए का, सॉरी 204 रुपए का पहला सपोर्ट जोन आपका 204 रुपए का है। 204। दूसरा सपोर्ट इस प्रीमियम में कहाँ पे है आपका, दूसरा सपोर्ट, ठीक है, ये इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला यहाँ पे दूसरा सपोर्ट है आपका 289 का। 289 भी अगर तोड़ेगा, 289 तोड़ेगा तो 204 आएगा। 204 भी अगर इसने तोड़ दिया तो फिर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, 204 भी अगर इसने तोड़ दिया ना तो आपको ये देखने को मिलेगा 123 पे, और 123 भी तोड़ दिया तो फाइनली इसमें क्या फिर बचा, फिर इसमें कुछ नहीं बचा, और आपको फिर ये देखने को मिलेगा 45 रुपए पे, जो जीरो हीरो का आपका लेवल रहेगा। ठीक है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है इसीलिए मैं आपको जीरो हीरो का लेवल बता रही हूँ। अब इस प्रीमियम में रेजिस्टेंस की बात करें तो R1 रहेगा आपका 396 है ना, R1 रहेगा 396। 396 भी अगर ये पार कर देता है तो फिर आपको क्या मिलेगा, 396 भी अगर आपको पार कर देता है तो फिर 459 भी अगर पार कर देगा तो फिर आपको क्या देखने को मिल जाएगा इस प्रीमियम में, फिर आपको बहुत दूर का लेवल है, और ये लेवल है आपका समवेयर अराउंड 641। 641 भी पार कर देगा तो फिर प्रीमियम का हाई जो आपका ये है, ठीक है, फिर आपको देखने को मिल जाएगा ये प्रीमियम 694 मतलब 700 रुपए के आसपास इस प्रीमियम में मिल रहा है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि दीदी इसमें करना क्या है, इसीलिए मैं वीडियो के एंड में, ताकि आप वीडियो के अंत तक बने रहो। आपको कुछ नहीं करना, नाइट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको देखना है सबसे पहले मार्केट अगर गैप अप होता है तो सबसे पहले आपको किस चीज पे निगाह रखनी है, वो है पुट के प्रीमियम पे। अगर आपका मार्केट गैप अप ओपन होता है तो पुट के प्रीमियम पे निगाह रखनी है। तो अब हम पुट के प्रीमियम को भी एनालिसिस कर लेते हैं, और 300 के आसपास का प्रीमियम ये रहा। ठीक है, डीप इन द मनी में जाना पड़ रहा है हमें, और देखते हैं इसमें क्या कुछ बचा है क्या। हाँ, एक है बस, वो फाइनल है। ठीक है, अगर आपका मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है तो आपको निगाह रखनी है इस प्रीमियम में, कहां पे, 214 के आसपास। 214 के आसपास में ये प्रीमियम आया, 915 के ही आसपास में आया, 915 916 के बीच में अगर ये प्रीमियम 214 पे आपको देखने को मिला और यहाँ से रिवर्ट होने लगा, वापस जाने लगा, विक बनाने लगा, आप एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ में एंट्री डाल दो, तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, फिर आपको देखने को मिल सकता है इस प्रीमियम में सबसे पहले तो 289, और 289 भी अगर पार कर गया प्रीमियम तो फिर आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रीमियम में समवेयर अराउंड यहाँ पे, और ये टारगेट बहुत बड़ा है 497 का। 497 भी अगर ये पार कर गया ना तो फिर आपको देखने को मिलेगा इस प्रीमियम में ये वाला लेवल, और ये वाला लेवल है 743 का, मतलब लेवल फिर बड़े बड़े खुल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर मार्केट आपका गैप अप ओपन होता है तो आप पुट के प्रीमियम में जो हमने लास्ट का फाइनल का धागा लगाया हुआ है वहां पे आप देखो, फाइनल जो हमारा सपोर्ट लगा हुआ है, अगर सपोर्ट से रिवर्ट होने लगे मीन्स विक बना के डायरेक्ट पहली कैंडल ऊपर जाने लगे तो आप समझ लेना कि भैया मेरी एंट्री इसमें बन गई है। और अगर मान लो यहाँ पे वो इसको भी तोड़ दे, 214 का जो हमारा फाइनल सपोर्ट लगा है, फाइनल सपोर्ट भी तोड़ दे, तो आपको देखना है फिर कॉल के प्रीमियम में। तो फिर क्या हो जाएगा, आपका कॉल का प्रीमियम क्या करेगा, आपका कॉल का प्रीमियम क्या करेगा, आपका कॉल का प्रीमियम करेगा भैया फिर ये
क्या? क्योंकि आपका कॉल का प्रीमियम अपने रेजिस्टेंस को पार कर जाएगा, और रेजिस्टेंस को जैसे पार करेगा तो फिर अगले रेजिस्टेंस तक पहुंचने के लिए तैयार खड़ा होगा। मतलब 396 अगर टूट गया तो फिर उसमें डायरेक्ट ये दिखेगा, और पहली ही 5 मिनट की कैंडल में ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राम राम, नमस्कार, बाय।